हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और वेलकम करता हूँ आप सभी को मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल विजन गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी इस चैनल पर एक न्यू लर्नर्स है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप इजीली इस वीडियो को एक्सेस कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये हमारा विजन गवर्नमेंट एग्जाम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। तो यदि अभी तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेसिकली यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स प्राप्त होंगे। तो यदि अभी तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के हम अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबने इस यूट्यूब थंबनेल को देखा ही होगा, तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आया है कि क्या बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 31 अक्टूबर को, ठीक है। और एक ई पेपर का क्लिप्स ये है कि स्नातक सत्र 2023 से 27 वाला जो सेशन है उनका परीक्षा फॉर्म आज से भरा जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के हम अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप सब यहाँ पेपर देख रहे हैं, ये एक प्रभात ई पेपर का एक क्लिप्स है, ठीक है, जो कि 1 नवंबर 2023 1 नवंबर के प्रभात पेपर में आया था, ठीक है। और जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं, हेडिंग इसका 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक विद्यालय में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला आया है, ठीक है। और इसके एक दिन पहले पेपर में एक खबर आया था, ठीक है, जस्ट उसके एक दिन पहले। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, बिहार में प्राथमिक शिक्षक बहाली का मामला और बीएड अभ्यर्थियों का याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, ठीक है। तो जैसा कि जो आज वीडियो देख रहे हैं आप लोग 1 तारीख को, ठीक है, यानी 1 नवंबर को आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो जो जो ये देख रहा है, तो जो ये आप देख रहे हैं कि बीएड अभ्यर्थियों का याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, तो ये फैसला आज आया है, ठीक है। तो जो फैसला आज आया है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये आज फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। सबसे पहले इसके एक दिन पहले वाला ई पेपर्स को पढ़कर हम बतलाते हैं कि उसमें क्या बतलाया गया था। बेसिकली उसमें यह बतलाया गया था कि जो याचिकाकर्ता थे, ठीक है, जो याचिका दायर किए थे, उनके बारे में बतलाया गया है कि वो आखिर किस लिए याचिका दायर किए थे, ठीक है। तो उसमें वहाँ बतलाया गया था, ठीक है। तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बिहार के बीएड अभ्यर्थियों की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, ठीक है। और शिक्षक भर्ती परिणाम पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। इस मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर मंगलवार को होगी, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ की ओर से बीएड अभ्यर्थियों ने शिक्षक नियुक्ति के परिणाम पर रोक लगाने वाली याचिका को दाखिल की थी, ठीक है। तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ की ओर से बीएड अभ्यर्थियों ने शिक्षक नियुक्ति के परिणाम पर रोक लगाने वाली याचिका दाखिल की थी, ताकि जो शिक्षक नियुक्ति वाला जो परिणाम जारी किया जाना था उस पर रोक लगा दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि जो याचिकाकर्ता था, ठीक है, जिसने याचिका दायर किया था, तो उस याचिका में क्या कहा गया था। तो याचिका में कहा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार लोक सेवा आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित होने के बाद भी परिणाम जारी कर बीएड डिग्री धारकों के साथ अन्याय किया है। तो इसमें यही कहा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अर्थात बीपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर किए थे और याचिका दायर करने के बाद भी परिणाम जारी कर दिया गया। वो याचिका क्यों दायर किया गया था, ताकि परिणाम जारी ना हो।
क्योंकि बीएड जो अभ्यर्थी थे, बीएड डिग्रीधारी थे, उनको शिक्षक बनने से इनकार कर दिया गया था। ठीक है, तो वहीं याचिका लंबित होने के बाद भी परिणाम जारी कर बीएड डिग्री धारकों के साथ अन्याय किया है। सुनवाई लंबित होने के बाद भी बिहार लोक सेवा आयोग ने अर्थात बीपीएससी ने प्राथमिक शिक्षक को नियुक्ति का परिणाम जारी कर दिया है। ठीक है, गौरतलब है कि बिहार में 1.70 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली की अधिसूचना जारी की गई है, लेकिन राजस्थान के मामले में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड डिग्री धारकों की बजाय डीएलएड डिग्री धारकों की नियुक्ति कराने की आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ठीक है, इस मामले में इस फैसलों को देखते हुए बिहार प्राथमिक शिक्षक बहाली में बीएड डिग्री धारकों को बाहर कर दिया गया है। एक्चुअली हुआ यह है कि जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं कि राजस्थान के मामले में प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति में, जो राजस्थान में प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति निकली थी, ठीक है, तो उसमें नियुक्ति में बीएड डिग्री धारकों की बजाय डीएलएड डिग्री धारकों की नियुक्ति करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ठीक है, कि बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति नहीं होगी एज ए शिक्षक के रूप में। ठीक है, केवल डीएलएड डिग्री धारकों की होगी। वो राजस्थान के लिए आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, लेकिन और इसका अनुपालन करना बिहार को भी पड़ेगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया और इस फैसले को देखते हुए बिहार प्राथमिक शिक्षक बहाली में बीएड डिग्री धारकों को बाहर कर दिया गया। ठीक है, इसको लेकर बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिहार में भी लागू करना होगा, क्योंकि राजस्थान में लागू है इसलिए इसको बिहार में भी लागू करना होगा, हाई कोर्ट ने कहा। ठीक है, हाई कोर्ट के फैसले को बिहार सरकार और बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जब हाई कोर्ट ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मामले में कहा है कि बीएड डिग्रीधारी एज ए प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं बन पाएंगे, तो इसका अनुपालन बिहार पर भी लागू हुआ और इसके चलते बिहार सरकार और यहाँ की जो बीएड अभ्यर्थी है उसने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, लेकिन हाई कोर्ट ने भी कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिहार को भी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद वे लोग हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। ठीक है, पिछली सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने याचिका वापस लेकर नई याचिका दाखिल करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों के तरफ से दायर रिट याचिका के मुख्य याचिकाकर्ता सह बिहार प्रारंभिक युवक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव और मुख पालन ने बताया कि मंगलवार की याचिका पर अगली सुनवाई होगी। तो जैसा कि देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनली फैसला आ चुका है कि 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक विद्यालयों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो ये आदेश कल जारी किया गया था। ठीक है, 31 नवंबर को। ठीक है, जो कि 1 नवंबर को आज प्रभात ई पेपर्स में आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, जैसा कि अब यहाँ पर दिया, इस फैसले में क्या कहा गया है इसको देख लेते हैं। वो तो याचिकाकर्ता ने जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो अपने याचिका दायर किया था उसमें याचिकाकर्ता को बात कहा गया था कि वो याचिका क्यों दायर किया गया था। ठीक है, तो इसमें अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं, बीएड पास अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। ठीक है, तो बीएड पास अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से सेटबैक एक लगा है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से दायर रिट याचिका पर सुनवाई में जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा था कि 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक विद्यालयों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ठीक है, बिहार प्रारंभिक युवक शिक्षा संघ की ओर से बीएड अभ्यर्थियों ने शिक्षक नियुक्ति के परिणाम पर रोक लगाने वाली याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि बीपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित होने के बाद भी परिणाम जारी कर बीएड डिग्री धारकों के साथ अन्याय किया है। बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी
भी प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति की मांग कर रहे थे। वे जो बीएड डिग्रीधारी है वे इस बात को लेकर मांग कर रहे थे कि उनको भी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने का मौका दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि केवल डीएलएड डिग्रीधारी अभ्यर्थी ही प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बन पाएंगे। तो मुद्दा एक्चुअल में ये है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ माना कर दिया गया है कि बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नहीं बन पाएंगे, ठीक है। इससे राज्य के 3.90 लाख बीएड पास अभ्यर्थियों का झटका लगा है, ठीक है। और बिहार सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया है कि डीएलएड के अभ्यर्थियों से सारी सीटें भर ली गई है और इसलिए बीएड पास अभ्यर्थियों की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब यह समझे होंगे। तो इस न्यूज से रिलेटेड जिन स्टूडेंट्स का जरूरत था वो यदि देख लिए होंगे तो वो अब जा सकते हैं। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे स्नातक के बारे में। हम लोग बात करेंगे जो न्यूज सेशन है स्नातक सत्र 23 से 27 उनका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाना है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं स्नातक सत्र 23 से 27 आज से भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसमें 2-3 बातें बतलाया गया है जिसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बतलाया है कि आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आज से भरा जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं कि आज से भरा जाएगा स्नातक का परीक्षा फॉर्म। पहले से दर्ज रहेगा रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर। जो आपका परीक्षा फॉर्म जो स्लिप मिलेगा उस पर पहले से ही दर्ज रहेगा रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं बिहार विश्वविद्यालय ने स्नातक सत्र 2023 से 27 के पहले सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म बुधवार से भरा जाएगा, ठीक है। विश्वविद्यालय की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है और 7 नवंबर तक छात्र छात्राएं बिना विलंब शुल्क के साथ परीक्षा भर सकते हैं। तो आज से परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि आज 1 नवंबर है और दिन बुधवार है, तो आज से परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। और इस यहाँ पर दिया गया है कि 7 नवंबर तक ये परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा बिना विलंब शुल्क के साथ। आपको कोई शुल्क देना नहीं पड़ेगा, केवल परीक्षा फॉर्म भी देना पड़ेगा, विलंब शुल्क नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यदि आप 8 से 10 नवंबर के बीच तक यदि आप परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं तो आपको विलंब शुल्क लगेगा, ठीक है। परीक्षा फॉर्म फी के अलावा आपको विलंब शुल्क लगेगा, ठीक है। तो उसके साथ परीक्षा फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो यही बात बतलाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर दिया जा रहा है कि कॉलेज से छात्र छात्राओं को जो परीक्षा फॉर्म दिया जाएगा उस पर रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर पहले से ही दर्ज होगा। उस पर हस्ताक्षर करके वापस कॉलेज में जमा करना होगा स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि परीक्षा फॉर्म के पैटर्न में इस बार कई बदलाव किया गया है। तो वहाँ कौन सा बदलाव किया गया है? तो बदलाव यहाँ किया गया है कि स्नातक में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो लागू हुआ है, जो स्नातक में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू हुआ है अर्थात CBCS, ठीक है। और इसी सेशन से लागू हुआ है, अर्थात 2023 से 27 वाला सेशन है, इसी से लागू हुआ है। और इसके साथ ही 4 वर्षीय कोर्स डिजाइन किया गया है स्नातक के लिए, ठीक है, जैसा कि आप सब जानते होंगे। तो वहीं दिया गया जा रहा है बेस्ट क्रेडिट चॉइस फॉर बेस्ट क्रेडिट सिस्टम लागू होने के कारण माइनर और मेजर विषयों का विकल्प देना है, ठीक है। ऐसे में नामांकन के समय चयन किए गए विकल्पों के आधार पर मेजर विषय पहले से ही फॉर्म में दर्ज होगा। जो आप नामांकन कराए होंगे उस वक्त जो विषय दिए होंगे तो उसका जो उसमें जो मेजर विषय होगा उसका आपको परीक्षा फॉर्म में पहले ही दिया हुआ रहेगा। और जो माइनर विषय है उसको आपको बास्केट से चयन करना पड़ेगा, ठीक है।
बास्केट विषयों में से छात्रों को उसको चयन करना पड़ेगा जो उन्होंने नामांकन के समय चुना हो। वहीं इस वर्ष वहीं इस वर्ष से रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्रोविजनल फॉर्म पर अंकित कर दिया गया है। ठीक है, बाकी सब यही यहाँ पर बतलाया गया है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि 75% से कम वाले स्टूडेंट्स नहीं भर पाएंगे परीक्षा फॉर्म। तो 75% से जिन स्टूडेंट्स का अपीयरेंस कॉलेज में है कम है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि राजभवन और शिक्षा विभाग के निर्देश पर विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को 75% से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों पर कार्रवाई करने को कहा गया है। इसके तहत उन्हें फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही नामांकन भी रद्द करना है। ठीक है, परीक्षा नियंत्रक टीके डे ने बताया है कि 75% से कम उपस्थित वाले छात्रों को परीक्षा फॉर्म नहीं भरने देना है। और यहाँ पर दिया जा रहा है छठ बाद होगी परीक्षा और हफ्ते भर पहले मिलेगा एडमिट कार्ड, यानी परीक्षा शुरुआत होने से एक हफ्ते पहले या 4 या 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और जो परीक्षा होगा वो छठ बाद होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आया होगा। इसमें केवल आपको यह ध्यान देना है कि आपका जो परीक्षा फॉर्म हो वो आज से भरा जाएगा, यानी बुधवार है आज और 1 नवंबर है। ठीक है, तो आज से भरा जाएगा आपका परीक्षा फॉर्म। और एक कब तक भरा जाएगा तो 7 नवंबर तक आप बिना विलम्ब शुल्क के साथ भर सकते हैं। लेकिन यदि 7 से आप 8 से 10 के बीच भरते हैं तो आपको विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो यदि आपके पास टाइम है तो आप समय रही थी आपका परीक्षा फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।